वही मैं कह रहा हूं ना, मतलब मैं जब इस चीज को सोचता हूं तो मेरे को गुस्सा भी आता है और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि इतना कोई खत्म कैसे हो सकता है। कॉपी खोलो, देखो कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, तुमने नोट्स नहीं बनाए तो कहीं बोलो, नोट्स बनाए थे कहां पर तुम अटके थे उनको एक बार देखो, जो क्वेश्चन तुम्हें मार्क कर रखे होंगे कि यार ये क्वेश्चन मैं अटका था उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, थ्योरी रिवाइज करो, टेस्ट दो। इसमें कौन मतलब 10वीं तक जो तू रिवाइज करता था, कोई ऐसा नहीं है कि भाई 11वीं में कोई चीज चेंज हो गई हो, कि कोई अलग तरीका हो गया है। भैया मुंडी नीचे करनी पड़ेगी, मुंडी नीचे करनी पड़ेगी, पांव ऊपर उठाने पड़ेंगे, हाथ ऐसे करने पड़ेंगे, किताब ऐसे रखनी पड़ेगी तो रिवाइज हो जाएगा, सीधे दिमाग में चला जाएगा कंटेंट। कोई ऐसा ऐसा तरीका चेंज नहीं हुआ है, समझ रहे हो? कुछ को लगता है कुछ तो नया हुआ होगा, लेवल इंक्रीज हो गया है, अब सीधे बैठ करके तो नहीं हो पा रहा है, तो क्या पता उल्टा पढ़ना पड़े। हाँ, गधा है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई अचानक से 10th से 11th हाई लेवल इंक्रीज हुआ है तो हमें कुछ नया कोई प्राणायाम करके याद करना पड़े? हंस क्या रहा है, मारूंगा लपड़, दांत चियार रहा है। ये थोड़ना हुआ है कि भाई अचानक से दुनिया पलट गई है। कुछ बच्चे पढ़ते कैसे हैं, दीवार है, बेड है, मतलब पूरी, अब मैं क्या बताऊं, ठीक है बेड थोड़ी बड़ी होगी लेकिन ठीक है दीवार कह लो। नॉर्मल इंसान को बोला जाता है भाई टेबल है, चेयर है, सीधे बैठो, आराम से बैठो, बैक स्ट्रेट हो। हमारा बच्चा ऐसे पढ़ रहा है, दीवार पर पांव, बैक स्ट्रेट है सर, अभी भी तो बैक स्ट्रेट है यार। हाँ, तुम में से कौन है जो ऐसे, मतलब ये पढ़ने की इनकी पोजीशन है, ये इनकी पढ़ने की पोजीशन, दीवार पर पांव है, ऐसे लेटे हुए। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ऐसे, मतलब मैं क्या ही बोलूं, ये किताब ले रखी, ये रे जूते, ये कौन सा इन बच्चों के लिए ही मैं बता रहा था भाई, ऐसा नहीं है कि पोजीशन चेंज हो गई है कि अब ऐसे पढ़ना पड़ेगा रिवाइज करने के लिए। ये कौन सी पोजीशन होती है बे, है सीधा, मतलब कोई चीज सीधी तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? और ये इतने, मतलब वैसे तो देखो, मतलब हमारे बच्चे बड़े वो होते हैं कि भाई हम तो यार ऐसे है वैसे है, थक जाते हैं, ठीक है। ये रहा बेड, मतलब ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम यही करते होगे। ये रहा टेबल, ठीक है, यहां पर रखी किताब। अब नॉर्मल इंसान अगर बेड से थोड़ी देर लेटा हुआ है, अब ये रो रहा है कि भाई हम तो कुछ हो नहीं रहा, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, थोड़ी देर के बाद लगा कि यार बहुत ज्यादा समय हो गया ये तो सोचते सोचते, चल लेता हूं पढ़ाई कर लेता हूं। तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा, नॉर्मल इंसान होगा कि सर वो अचानक से इस पर से उतरेगा, फिर जाएगा किताब लेकर के वापस आएगा। लेकिन हमारा बच्चा ना 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 ना, ऐसे कहां किताब आती है, यहां पर ऐसे ऐसे होएगा, जमीन पर एक हाथ रखा हुआ है, मुंडी पे भाई साहब यहां की पूरी नसें बिल्कुल टाइट हो गई, फिर एक हाथ से ऐसे उठाएगा, एक नाखून अटका पड़ा है, बस इस पोजीशन तक आएगा, लास्ट मोमेंट तक, हाथ से जाकर के लास्ट मोमेंट तक जाएगा। अबे गधे इंसान, इसमें ज्यादा मेहनत लग रही है, इसमें ज्यादा मेहनत लग रही है, कम से कम उतर करके 2 कदम चलना था, ये क्या कर रहा है? अब ऐसे बच्चों को क्या पढ़ाऊं मैं, बताओ? ये प्राणायाम करके ऐसी किताब, ये किताब पकड़ने, ये मिनिमम, ये बच्चों ने सोचा इसमें कम मेहनत लग रही है, मिनिमम है ये इनका। अब जो बच्चा अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा करके मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा है या मिनिमम सोच रहा है, तो भैया हमें माफ कर दो, माफ कर दो यार, जाने दो। मान लो कि तुम 5,000 किसी दान पेटी में डाले और खत्म हो गया। ये हमारे बच्चे जिसको मैक्सिमा अपना मिनिमा लग रहा है और चल करके आराम से 2 कदम पे जाना था, किताब उठा करके लानी थी, जो मिनिमम एनर्जी थी वो मैक्सिमम लग रही है, उसको कहाँ ये मैक्सिमम मिनिमा डिफरेंशिएशन समझ आएगा? उल्टा ही समझा है जिंदगी भर। हाँ, यस, है हमारे खत्म बच्चे। तो मैं जानता हूं बेटा तू उल्टी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि बेटा देख यहां पर जाएंगे चलेंगे तो आगे IIT आएगा, है इधर आएगा सर, हाँ इधर भाग गया, उल्टी डायरेक्शन में भाग गया।
कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है। एक कुछ लोग चल रहे होते, ये भाग गया है, इतनी धूल उड़ा करके भागा है कि अब हमें दिख ही नहीं रहा है। यस, चलिए हाँ, पागल बच्चे। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है मुझे दुनिया के सारे पागल बच्चे एक साथ मिल जाते।